अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ऑफ स्टंप क्रिकेट। ग्रुप सी में कल बड़ा मैच खेला जाएगा अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। गयाना में ये मैच खेला जाएगा। अगर वेदर की बात करें, वेदर वहां पे 40 to 50% चांसेस है बारिश के। ह्यूमिडिटी लेवल 90% है, तो काफी ज्यादा चांसेस है बारिश के। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बारिश जो है वो दूर रहेगी इस मैच से, और शायकीन को जो है वो क्रिकेट देखने को मिलेगी। इतना इंपॉर्टेंट मैच है। अफगानिस्तान जो कि पिछला मैच अपना जीत के आ रहा है, युगांडा के खिलाफ बहुत बेहतरीन स्टार्ट लिया था। न्यूजीलैंड जो कि अपना वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलेगी, ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड जो है वो गायब ही हो गया टूर्नामेंट से। इतने सारे सबने किसी ने दो मैचेस खेले हैं। न्यूजीलैंड जो अपना कल इफ्तिताई मैच फाइनली खेलेगा, वर्ल्ड कप का आगाज करेगा न्यूजीलैंड अपनी कैंपेन का। न्यूजीलैंड जो कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में बेहतरीन रहे हैं। रिसेंटली अगर टूर्नामेंट्स की बात करें, 6 टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, 6 के 6 में, और 3 में जो है फाइनल में भी क्वालिफाई किया। लेकिन न्यूजीलैंड हमेशा की तरफ फिनिश करने में नाकाम रहा है। सेमीफाइनल में 6 दफा पहुंचने के बावजूद, 3 दफा फाइनल में पहुंचने के बावजूद कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीत सका। क्या इस दफा न्यूजीलैंड फाइनली ट्रॉफी जीतने में कामयाब होगा? स्क्वाड की हमने पहले बात की थी कि बेहतरीन न्यूजीलैंड का स्क्वाड है। अगर न्यूजीलैंड के वकास भाई टॉप ऑर्डर की बात करें, टॉप ऑर्डर में जहां पे फिन एलन, रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे मौजूद है, तो इनके लिए कंसर्न यही है कि ओपनिंग किसके साथ जाएं। हालांकि एक्सपेक्टेड यही है कि ये डेवन कॉनवे के एक्सपीरियंस और फिन एलन के साथ जाएं। बिल्कुल जैन भाई, आपने बात की पहले कि बहुत अनलकी रहे हैं। लास्ट इन्होंने काफी इवेंट्स में, 6 इवेंट्स में आपने बताया कि 3 में फाइनल और 6 के 6 में सेमीफाइनल में गए हैं। तो मेरे ख्याल में इनसे अनलकी टीम और कोई हो नहीं सकती। तो इस दफा ये चाहेंगे कि हम अच्छे तरीके से फिनिश करें और कोई ट्रॉफी अपने नाम करें। तो न्यूजीलैंड को जबरदस्त क्रिकेट खेलना होगा, और इनका पहला मैच है, इफ्तिताई मैच है। तो सबको पता है कि अपना पहला मैच बहुत एक्सप्लोसिव स्टार्ट लेते हैं और हर टीम को ये हराने का दम रखते हैं। ये बात आप जोस बटलर से पूछने के किस तरह से वो स्टार्ट लेते हैं पूरे टूर्नामेंट में। फिर वो ऑस्ट्रेलिया से पूछने, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल 2022 में उनको बाहर कर दिया था, जो 3 ओवर में फिनल ने स्टार्ट दे दिया था ना। कल अगर इसी तरह का स्टार्ट दिया तो अफगानिस्तान को। और ओपनिंग आपने बात की, डेवन कॉनवे है इनके पास, रचिन रविंद्रा और फिन एलन मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में फिन एलन और डेवन कॉनवे के साथ ही जाएंगे, और रचिन रविंद्रा शायद 5वें 6ठे नंबर पर। बिल्कुल, रिपोर्ट सही है कि रचिन रविंद्रा और मार्क चैपमैन के दरमियान जो है वो दोनों में से एक खेल सकता है। नंबर 3 पे इनके पास केन विलियमसन मौजूद है, जो कि रिसेंटली इतनी क्रिकेट खेल नहीं है, सिर्फ 2 आईपीएल मैचेस उनको मिले थे गुजरात की तरफ से। और जो है डेवन कॉनवे जो कि पूरी इंजरी के बाद पूरी आईपीएल से ही बाहर हो गए, एक भी मैच उन्होंने रिसेंटली नहीं खेला। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा। अगर और केन विलियमसन के स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक की बात करें, जहां पे स्पिनर्स को कल मदद मिलने वाली है, तो 106 का 2022 के वर्ल्ड कप के बाद 106 का स्ट्राइक रेट है, जो बाल बाहर को लेके जाते हैं स्पिनर, जैसे कि मुजीब कैरम बॉल करते हैं या राशिद बाहर को बॉल लेग ब्रेक करते हैं। इन्हें हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है, जैसे हमारे स्पिनर्स के खिलाफ, बल्कि हमारे राइट सीधे स्पिनर है, स्पिन तो करते नहीं, उनके खिलाफ भी मुश्किलात का शिकार रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा देखना होगा। नहीं, आने बार की रचिन रविंद्रा की, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को रचिन रविंद्रा का साथ जाना चाहिए। आपने उनका भी ये रिसेंट वर्ल्ड कप देखा 23 वाला। बिल्कुल, फार्म तो अली हमजा भाई बहुत अच्छी फार्म है उनकी, लेकिन डेवन कॉनवे नीचे इतना अच्छा शायद ना खेल सके। नहीं, देखिए डेवन कॉनवे का एक्सपीरियंस है। आप उनको नंबर 4 पे लिए हैं, ड्रेल मिचेल 1 नंबर नीचे आ जाएंगे, 5 पे आपका ग्लेन फिलिप्स मौजूद है लास्ट पे हिटिंग करने के लिए। तो नंबर एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक इतना अच्छा ओपनर मौजूद है जो फिन एलन के साथ उस जैसी क्रिकेट खेल सकता है, दोनों एंड से एक जैसी क्रिकेट खेली जाएगी, तो अब मेरे ख्याल में आपको इसी के साथ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है, अगर इनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। रचिन रविंद्रा फिर भी कुछ इनके पास एक्सपीरियंस है, बेशक उस तरह से वो फॉर्म नहीं दिखा सके लोअर ऑर्डर में, लेकिन वो खेल चुके हैं। डेवन कॉनवे जिन्होंने खेला ही नहीं है, आप उनको मिडिल ऑर्डर में कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल वो खेल सकेंगे। तो फिर आपको डिसीजन लेना, अगर आप रचिन रविंद्रा के साथ जाते हैं जो कि एक्सप्लोसिव स्टार्ट देते हैं, जो कि मेरे ख्याल में कॉनवे नहीं दे सकते। कॉनवे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उस तरह से एक्सप्लोसिव स्टार्ट नहीं दे सकते। तो फिर आपको ये चूज करना पड़ेगा। फिर रचिन रविंद्रा को ओपनिंग कर ले, डेवन कॉनवे फिर आप ना खिलाएं, आपको ये डिसीजन तो लेना पड़ेगा। फिन एलन के साथ विकेट कीपिंग करवा लें। और अगर नंबर 3 पे विलियमसन की हमने बात की, नंबर 4 पे डेरिल मिचेल खेलेंगे, जिस तरह से वो हमेशा से ही हमने उनको फॉर्म में देखा, जिस तरह से वो मैच विनर है। ग्लेन फिलिप्स इनके पास मौजूद है। ग्लेन फिलिप्स को भी एक भी मैच में विकास भाई मौका नहीं मिला। ओ भाई, हम तो आईपीएल में भी रोते रहे हैं कि उनको खिला लो भाई, उनसे बेटर आपके पास कोई और प्लेयर हो नहीं सकता। और मार्करम की फॉर्म इतनी बेहतर नहीं थी जिस तरह से वो खेल रहे थे, तो मेरे ख्याल में फिलिप्स को कोई चांस नहीं मिला, जिस वजह से थोड़ा सा वो देखेंगे कल वो मतलब किस तरह की फॉर्म में वापस आते हैं। और नंबर 6 पे चैपमैन खेलेंगे या रचिन रविंद्रा खेलेंगे। कंडीशंस अगर मेरे ख्याल में स्पिन हुई तो ये रचिन रविंद्रा के मेरे हिसाब से इनको रचिन रविंद्रा के साथ ही जाना चाहिए। नंबर 7 पे वहां पे हमें मिचेल सैंटनर खेलते हुए नजर आएंगे। मिचेल सैंटनर की अगर हम बात करें, वेस्ट इंडीज इनके लिए बहुत अच्छा है। वेस्ट इंडीज में इनकी सिर्फ 5.50 की इकोनॉमी है, और जिस तरह के वो बेहतरीन स्पिनर है, हमने सभी वर्ल्ड कप में देखा है पिछले रिसेंटली 4-5 टूर्नामेंट्स में। ये बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है वो। मेरे सबसे बड़ा कल का मैच भी गयाना में जो विकेट स्पिनर्स को जो है वो पूरी मदद जो है वहां पे मिल रही है। अगर स्पिनर्स की हम बात करें, वहां पे जो है सबसे ज्यादा विकेट्स इस वर्ल्ड कप में गयाना में मिली है स्पिनर्स को। 17 विकेट जो है 5.28 की सिर्फ इकोनॉमी है। और अगर किसी दूसरे स्टेडियम्स की बात करें, सबसे ज्यादा दूसरे किसी और स्टेडियम में 7 विकेट्स मिली हैं स्पिनर्स को।
और इसमें 17 विकेट, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ज्ञाना जो है स्पिनर्स के लिए हमेशा से ही जो है वो स्पिनर्स के लिए बेहतरीन रहा है, और मेरे ख्याल में सेंटनर को वहां पे मदद मिलेगी। लेकिन अगर प्लेइंग 11 की बात करें, प्लेइंग 11 में हमें शायद ईश सोधी खेलते हुए नजर ना आए। नंबर 8 पे ये जिमी निशम के साथ जाएंगे, नंबर 9 जो इनके पास है बोल्ट होंगे, और नीचे फर्गुसन होंगे या मैट हेनरी या टीम साउथी होंगे, और टीम साउथी मेरे ख्याल में टीम साउथी प्लेइंग 11 में नजर नहीं आ रहे। तो ये मेरे ख्याल में टीम साउथी होंगे, क्योंकि ये अक्सर टीम साउथ को कैप्टन या वाइस कैप्टन ही बना कर लेके लेकिन सीरीज में अगर केन विलियमसन नाम, लेकिन ये रिपोर्ट सही है कि शायद मैट हेनरी हमें खेलते हुए नजर आए। तो ये प्लेइंग 11 कुछ बोल सकते हैं, 3 फास्ट बॉलर्स होंगे, तो इस सऊदी की जो है प्लेइंग 11 में शायद जगह बनते हुए नजर ना आए। माइकल ब्लेसवेल उनको शायद मौका मिल जाए, अगर वो स्पिन की तरफ जाते हैं, उनको बैटिंग डेप्थ भी चाहिए होगी, तो निशम की जगह पे मेरे ख्याल में माइकल ब्लेसवेल को सही है जैन भाई, मेरे ख्याल में इस दफा ये इनका खाना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, जो इन्हें हमेशा से प्रॉब्लम रहती है, डेप्थ इनकी ज्यादा नहीं होती बैटिंग में, तो इस दफा मेरे ख्याल में इनके पास थोड़े से बैट्समैन मौजूद हैं। न्यूजीलैंड हर दफा एक बहुत अच्छे प्लान के साथ आता है, आपने जितने टूर्नामेंट देखे, तो मेरे ख्याल में शायद इस दफा इनका प्लान यही था कि जो इनको कमी महसूस हो रही थी कि नंबर 7 या 8 पे इनके पास कोई बैटिंग ऑप्शन नहीं था मौजूद होता, शायद इसी वजह से ये इस दफा ऐसी टीम लेके आए हैं। माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर, जेम्स निशम, ग्लेन फिलिप्स, रिचर्ड रविंद्रा, इतने ज्यादा ऑलराउंडर के साथ इसी वजह से शायद इस सीजन में आए हैं। लेकिन अगर ट्रेंट बोल्ट की बात करें 2022 के वर्ल्ड कप के बाद, तो पावर प्ले में सिर्फ 3 ही विकेट्स ले चुके हैं। 13 T20 मैचेस में सिर्फ 3 विकेट्स है न्यू बॉल के साथ, तो वो अब क्या स्किल उनकी खत्म होती हुई नजर आ रही है। देखा तो हमने है कि वो जिस तरह से बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, आईपीएल में भी हमें बेहतरीन बॉलिंग करते हुए नजर आए, लेकिन क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में उसी तरह से अपनी धाक बिठा सकेंगे। पावर प्ले में सिर्फ 3 विकेट से 13 मैचेस में आखिर 2022 के वर्ल्ड कप के बाद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड के लिए कि ट्रेंट बोल्ट क्या नई बॉल के साथ विकेट्स लेते हैं। भाई उम्मीद करते हैं कि जितने बड़े वो बॉलर हैं वो वापसी जरूर करेंगे, और वो वापसी करना जानते हैं जिस तरह के वो बॉलर हैं। और सबसे बड़ी बात वो क्रिकेट खेल भी नहीं रहे कुछ अरसे से, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अपना नाम बाहर कर दिया था न्यूजीलैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, और उनको जो सबसे अच्छा जो बात यह है कि उनको उनके सामने इब्राहिम जादरा और रहमान गुरबाज होंगे। ये कंपटीशन देखने वाला होगा कि इनके वो कैसी बॉलिंग करवाते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा हो गए या जोस बटलर हो गए, इनका स्टार्ट बहुत अच्छा होता है, तो एक इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिलती है। और बिल्कुल जिस तरह से बेहतरीन स्टार्ट लिया था पिछले मैच में, अगर अफगानिस्तान की बात करें, वहां पे हमें इब्राहिम जादरान और जो स्टार्ट नजर आया रहमानुल्लाह गुरबाज की जानिब से, तो यही स्ट्रेंथ अफगानिस्तान की बैटिंग में अगर बात करें तो नजर आ रही है। और जिस तरह से 150 रन जो है बोर्ड पे लगा दिए थे, तो ये कल भी इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला क्या गुरबाज चार्ज करते हैं शुरू में, किस तरह से वो गुरबाज जो स्टार्ट लेते हैं वो स्टेबिलिटी के साथ इन्हें हिटिंग करके देते हैं, मतलब विकेट भी इतनी जल्दी नहीं जाती है अफगानिस्तान के, और जबरदस्त बैटिंग, एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं। 150 का स्टार्ट दिया, 150 की ओपनिंग पार्टनरशिप इब्राहिम जादरान के साथ की, और जब वो आउट हुए तो इनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा एक्सपोज हुआ, मेरे ख्याल में वो ओवर ही कम थे तो हिटिंग करने जा रहे थे, जिस वजह से बात की यही चीज पसंद है कि वो डरते नहीं है, कोई भी बॉलर आगे लगाओ, स्टार्क लगाओ, शेख लगाओ, वो बुमराह लगाओ, वो जो है अपनी दिलेरी के साथ गेम खेलते हैं, और यही चीज उनको सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में मेरा पसंदीदा बैट्समैन अफगानिस्तान टीम में अगर बात करें तो बनाती है। और अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर में इस दफा जो है अफगानिस्तान ऑलराउंडर भर के लेके आया, ट्रक भर के लेके आया, ऑलराउंडर जिनके पास जो है वसी तादाद में है, और यही इनकी मेरे ख्याल में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ साबित हो सकता है। अगर इस वर्ल्ड कप में बात करें, इनको बैटिंग डेप्थ मिल सकती है। अगर ऑलराउंडर्स की वहां पे बात करें, पिछले मैच में इनको बेशक मौका नहीं मिल सका क्योंकि 15 ओवर जो है वो टॉप ऑर्डर ही खेल गया था, लेकिन इनको फिनिश अच्छा करना चाहिए था, जो कि नहीं किया मिडिल ऑर्डर ने। कल ये कंसर्न हो सकता है, अगर इस तरह स्टार्ट मिलता है तो कल इनको जो है वो फिनिश करना पड़ेगा। अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें, वहां पे मोहम्मद नबी का एक्सपीरियंस इनके पास मौजूद है, अपना नजीबुल्लाह जदरान है। अगर ऑलराउंडर्स की बात करें, जो कि हम बात करें, गुलबुद्दीन नाइब मौजूद है, करीम जन्नत मौजूद है, अजमतुल्लाह उमर ज़ई जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर वो मौजूद है, राशिद खान ऑलराउंडर मौजूद है। तो ये ऑलराउंडर जो है, जैसे किसी को डराने से काम नहीं है, डरा रहे हैं मतलब ये इस वक्त सब टीम्स को। और ये मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि ये किस तरह से ये करते हैं। मेरे ख्याल में ये अपनी बैटिंग डेप्थ को इस अगर हम लाइनअप के साथ देखें तो ये 9 तक अपनी बैटिंग मेरे ख्याल में कर सकते हैं, और नीचे एक फास्ट बॉलर के साथ अगर ये जाएं जो कि मेन हो, नवीन और फजल हक फरूकी, मेरे ख्याल फजल हक फरूकी के साथ जाएं, और नंबर 11 में मुजीब हो, तो ये अपनी बैटिंग डेप्थ जो है मेरे ख्याल में काफी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, और ये इनको सोचना पड़ेगा। और नूर अहमद क्या कल खेलते हुए नजर आएंगे। भाई हमेशा से ही अफगानिस्तान जो मुश्किलात में आते हैं वो बैटिंग की वजह से आती थी, तो मेरे ख्याल में ये वाली भी इनकी मुश्किलात हल होती हुई नजर आ रही है। बैटिंग इनके पास ओपनिंग प्लेयर देखने के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज जो एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट लेते हैं, उनके साथ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मुझे इब्राहिम जादरान वो बिल्कुल ऐसे खेलने जैसे वो कोई रिस्क चार्ज नहीं खेल रहे, और लिहाजा भाई वो इतना स्लो भी नहीं खेलते, वो जबरदस्त स्टार्ट जारी रखते हैं। गुरबाज को बहुत अच्छा साथ निभा रहे हैं गुरबाज का, कि वो एक एंड से विकेट और अगर 2000 से गुरबाज अपनी हिटिंग कर, और अगर 2000 फिर इनके बाद मिडिल ऑर्डर में देखें मोहम्मद नबी और नजीबुल्लाह जादरा मौजूद है, जो दोनों तकरीबन 2012-13 से क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मौजूद है दोनों के पास, कि अगर कभी इनकी टीम मुश्किलात में गिरती है तो वो दोनों प्लेयर मिड ऑर्डर में मौजूद होंगे। सबसे अच्छी बात
राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन मौजूद होगा इनके पास, नजीबुल्लाह ज़ादर बिल्कुल। और अगर इनके स्पिन बॉलिंग की बात करें, स्पिन बॉलिंग 2022 के वर्ल्ड कप के बाद सबसे बेहतरीन स्पिन बॉलिंग अगर है वो अफगानिस्तान के पास है। 6.72 की इकोनॉमी है और सबसे बेहतरीन इकोनॉमी है, सबसे कम एवरेज है इनकी 19 की शायद एवरेज है। सबसे बेहतरीन स्पिन अटैक 2022 के वर्ल्ड कप के बाद अगर हम बात करें टीम्स में जो है वो अफगानिस्तान का है, तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रहने वाली है। और कल ज्ञाना में स्पिनर्स को अगर मदद मिलेगी तो क्या ये नूर अहमद को भी उतार देंगे मैच में? मेरा ख्याल है उतार देना चाहिए, गैम्बल इनको लेना पड़ेगा। फास्ट बॉलिंग इनके पास मेरे ख्याल में एक मौजूद है फरूकी, अगर फरूकी को खिला लें या नवीन को खिला लें और दूसरे की जगह मेरे ख्याल में आप स्पिनर खिला सकते हैं। बाकी फास्ट बॉलर आपके पास 3 मौजूद है, अजमतुल्लाह उमर सही मौजूद है, करीम जन्नत मौजूद है, गुलबुद्दीन नाइम मौजूद है। तो खास इतनी जरूरत नहीं है बाकी बॉलर्स को खिलाने की, क्योंकि प्रॉपर बॉलिंग पूरी बॉलिंग इनके पास गैम्बल नहीं, नूर अहमद को खिलाएं, नवीन की जगह खिला दें, या फरूकी ने तो 5 ओवर किया, मैं हाँ फरूकी बेहतरीन फॉर्म में, फरूकी को खिलाएं। बाकी अगर आप 3 फास्ट बॉलर अगर आपको चाहिए तो आप दूसरों जो ऑलराउंडर्स हैं उनसे यूटिलाइज करवाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप में कैसे जाता है। स्क्वाड इस दफा बेहतरीन अफगानिस्तान के पास स्क्वाड है और किसी भी टीम में मेरे ख्याल में इनको हल्के में लेना बिल्कुल बैलेंस स्क्वाड है जैन भाई। इस दफा इनके पास बॉलिंग, बैटिंग और स्पिन बॉलिंग, इनकी फास्ट बॉलिंग, हर चीज पूरी है, कोई चीज की कमी महसूस नहीं हो रही। ऑलराउंडर्स आपने बताया लंबी तादाद ऑलराउंडर्स की मौजूद है। और अगर मैच विनिंग स्कोर की बात करें, अगर हम रिसेंट जो है वहां पे ज्ञाना में अगर बात करें, ज्ञाना में जो लास्ट 27 मैचेस खेले गए हैं तो 19 जो है वो बैटिंग सेकंड ने मतलब चेजिंग करते हुए जीते हैं। तो ज्ञाना में एवरेज जो स्कोर सेट करना है वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये कल जो है कितने जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी मेरे, और अगर विनिंग स्कोर की बात करें 184 रन जो है वो एवरेज विनिंग स्कोर है। तो मतलब अगर आप 184 करते हैं तो तकरीबन आप मैच जीतते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या 180 190 सेट कर पाती है अगर अफगानिस्तान बैटिंग करता है या न्यूजीलैंड बैटिंग करता है। अगर मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में बैटिंग करते हुए 170 प्लस भी कर लिया तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जो है, मेरा नहीं ख्याल वहां पे ज्ञाना में चेंज कर सकता है। मेरे ख्याल में कल अफगानिस्तान ऐसे खेलेगा जैसे यूएसए पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा था, क्योंकि ये अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। अगर अफगानिस्तान कल मैच विन कर जाए तो ऑलमोस्ट वो क्वालिफाई कर जाएंगे नेक्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही अली हमजा भाई की बात, बूस्ट अप उन्हें बूस्ट हुए और भाई वो लास्ट मैच जबरदस्त तरीके से डोमिनेट करके जीता। 23 के वर्ल्ड कप में जो उन्होंने पाकिस्तान और इंग्लैंड को हराया उसके बाद जो उन्हें एक कॉन्फिडेंस मिला वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ कल आपको खेलते हुए। और बिल्कुल कोई भी टीम उनको हल्के में नहीं ले रही। और ब्रायन लारा ने तो ये भी कहा कि वो सेमीफाइनल में जा रहे हैं। तो अभी अफगानिस्तान को कम से कम उन्होंने अपनी, मेरे ख्याल में ये इंप्रूवमेंट की बात करते हैं जब हम बात करते हैं बांग्लादेश की, जब हम बांग्लादेश की क्रिकेट को ट्रोल करते हैं या पाकिस्तान को जो कि रोज बरोज नीचे ही जा रही है, तो हम इसकी बात करते हैं कि आप देखें कि वो टीम जिनके पास अपने खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, अपने मैचेस जो है वो यूएई में खेलते हैं, कभी इंडिया में खेलते हैं, तो उन्होंने कितने कम अरसे में जो है दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप इम्प्रूव करना चाहें, अगर आपके अंदर खेलने का जज्बा है तो आप किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। ये होता है पैशन जैन भाई। बिल्कुल। और बांग्लादेश जो कि नीचे से अभी पड़ा हुआ है, कितने सदियां हो गई हैं उनको वैसे की वैसे टीम जैन भाई, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बांग्लादेश को भी इस चीज में देखने बिल्कुल। और जो है कल जो है उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच होगा और क्रिकेट देखने को मिलेगी। बारिश जो है इस मैच से दूर रहेगी, उम्मीद करते हैं अच्छा मैच देगा। लेकिन अगर दूसरा मैच बात करें, इसके 1 घंटे बाद ही जो है वो मैच खेला जाएगा बांग्लादेश और श्रीलंका का। ये भी एक बहुत बड़ी राइवलरी है। कीबोर्ड मेरे ख्याल में राइवलरी है कीबोर्ड के ऊपर, ये बहुत बड़ी राइवलरी है। अगर हम रिसेंट वर्ल्ड कप की बात करें, जो इवेंट हुआ था वो मैथ्यूज के आउट वाला, टाइम आउट वाला, तो उसके बाद जो है वो सीरीज इनकी हुई है। तो उसमें भी जो इन्होंने जो है वो एक दूसरे पे ट्रोलिंग की और जो मजाक चल रहे थे, घटिया हरकत ही कहेंगे हम उनको। दोनों परफॉर्मेंसेस दोनों टीम की तरफ से कोई भी नहीं देता, सिर्फ एंड के ऊपर इन्हें बस ये मौका चाहिए होता है कि कौन जीते। बस इस चीज का वेट कर रही होती है दोनों टीम में कि भाई आज ये आप गलत बात कर रहे हैं। ये एक अपने आप में एक वर्ल्ड कप का फाइनल है जो कि कल खेला जाएगा। तो दोनों टीम के ये इनके लिए वर्ल्ड कप ना भूलिएगा ये मैच, और ये देखिएगा आखिरी ओवर में देखिएगा। बिल्कुल। और अगर हम बात करें रिकॉर्ड्स की, दोनों टीम्स के पास बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। बांग्लादेश जो है वो T20 क्रिकेट में पहली टीम है जो 100 T20 मैचेस हारी है। और अगर श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका भी तकरीबन कल अगर मैच आ जाती है तो 100 के भी हो जाएंगे। तो ये लेजेंड्स टीम कल दोनों मेरे ख्याल में बराबरी कर लेंगे। और श्रीलंका की अगर बात करें ऑन अ सीरियस नोट, श्रीलंका जिस तरह से पिछला मैच आ रहा है, बैटिंग की हमने पहले बात की थी कि इनको पूरा टीम का स्ट्राइक रेट 120 से ऊपर किसी का है ही नहीं, और वो हमने पिछले मैच में देखा। हालांकि इनके मतलब की विकेट थी, जैसा कि हम बात करें वहां पे 140 भी कर लेते, 120 के स्ट्राइक रेट से ही खेल लेते, 140 भी कर लेते, तो मेरे ख्याल में 100 भी कर लेते तो शायद साउथ अफ्रीका जो है वहां पे जो है मैच फंस सकता था और ये जीत सकते थे। लेकिन हमेशा की तरह इन्होंने बैटिंग में फुल फ्लॉप शो इनकी बैटिंग की तरफ से देखने को मिला। कोई सीरियस बैटिंग किसी की तरफ से नजर नहीं आई, कोई कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आया। मैथ्यूज जिसको सदियां हो गई हैं खेलते हुए, लेकिन तो कोई परफॉर्मेंस उनकी जानिब से नजर नहीं आई। तो ये किसी भी प्लेयर की जानिब से, लेकिन कल इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। कल इनका थोड़ा सा बेहतर
द लास्ट में इनका मैच है, जहाँ पे जो है पिछले मैच में हमने देखा कि कल भी हमने देखा कि जो पाकिस्तान चेज हो यूएसए रहा का है, मैच last के अंदर हुआ score हाई स्कोरिंग मैच बिल्कुल, और 3 मैचेस में तीनों में चेज हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है मेरे बैटिंग कंडीशन जो है वो कल अच्छी होंगी। और दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश की बात करें बैटिंग की, उनकी भी बैटिंग इन्हीं की तरह है, वो भी सेम है यार। दोनों ही मेरे ख्याल में सेम ही टीम था। अगर बात करें वो भी 120 के स्ट्राइक रेट वाले, बांग्लादेश तो इससे भी कम है, इनका 120 वाला आ जाए तो ये इनका हार्ड हिटर माना जाता है। तो ये इनकी सिचुएशन है दोनों की बैटिंग लाइनअप की। तो बैटिंग लाइनअप जो जिसकी बेहतर परफॉर्म करेगी मेरे ख्याल में तो कल वो मैच जीतने वाला है। बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में श्रीलंका को थोड़ा सा एज हासिल है, लेकिन बांग्लादेश की बॉलिंग भी जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर है। अगर हम बात करें शरीफुल और बॉलिंग में जैन भाई दोनों टीम्स मेरे ख्याल में अच्छी हैं, दोनों टीम्स का स्पिनर्स भी अच्छे हैं और फास्ट बॉलिंग दोनों टीम्स की बेटर है। देखिए उनका बांग्लादेश के पास शाकिब अल हसन मौजूद होंगे स्पिन बॉलिंग के अंदर, फिर मेहंदी हसन मौजूद है, ताजुल बिल्कुल। इस्लाम को जो अपने साथ लेंगे लेफ्ट है, महमूदुल्लाह भी होंगे, महमूदुल्लाह भी होंगे, वो अभी दोबारा वापस आए हैं और बैट करवाया है इन्होंने। श्रीलंका की अगर हम बात, श्रीलंका में जो है वो कल एक चेंज जो है हमें नजर आ रही है। जो इन्होंने पिछले मैच में तो वो तो शारा को खिलाया था, वहां पे उनकी जगह पे चमीरा हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो शारा पिछले मैच में भी वही एक एक्सपेंसिव बॉलर साबित हुए। एक्सपेंसिव तो नहीं कह सकते, लेकिन जितने रन किए थे उस हिसाब से एक्सपेंसिव ही थे, क्योंकि वहां पे हर बॉलर को जिसको लगा रहे थे वहां पे मदद मिल रही थी। लेकिन वो शायद अपने स्लिंगी एक्शन की वजह से, इनके पास सभी पथराना भी खेल रहे थे तो वो भी स्लिंगी एक्शन था, उस तरह स्विंग उनको नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से उनको थोड़े से शुरू में ही रन कंसीड हो गए थे। 3 ओवर में शायद 18-20 रन लग गए थे, तो वो उस पिच में मेरे ख्याल में ज्यादा थी जिस तरह अगर आप श्रीलंका की स्पिन बॉलिंग की बात करें तो श्रीलंका का स्पिन बॉलिंग वर्ल्ड क्लास बॉलर है। महित केशना को आपने देखा, फिर उसके साथ विनीत हजारे इनके पास मौजूद है, बिल्कुल अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं अली हमजा भाई। तो इनके पास तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर इनके पास मौजूद है। हम अफगानिस्तान की बात कर रहे थे तो वर्ल्ड का स्पिनर तो बॉलिंग मैंने बात की अली हमजा भाई, दोनों की बॉलिंग बहुत अच्छी है। बांग्लादेश की तो बांग्लादेश अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव तो कर नहीं सकता, क्योंकि जब उनके प्लेयर ग्राउंड में आते हैं तो वो आके एक ही बात कर रहे होते हैं कि हम सिर्फ टूर्नामेंट खेलने के लिए आए हैं। जैसे आपने 22 का टूर्नामेंट देखा तो वो उनका एक नॉकआउट मैच था पाकिस्तान और जैन भाई अगर तो कह रहे थे हम तो सिर्फ मैचेस खेलने के लिए हैं, हमने सेमीफाइनल का सोचा ही नहीं, हमने सिर्फ टूर्नामेंट खेलना और वापस बांग्लादेश। भाई अगर ये बच्चों वाली चीजें आपस में चलती रहेंगी जैसे तमीम और इनकी चली थी, शाकिब की 23 के वर्ल्ड कप में हम खेले, मैं खेलूंगा, वो खेलेगा, ये चीजें चलती रहेंगी तो भाई भूल जाओ कि आपकी टीम कभी इम्प्रूव करेगी। और बिल्कुल मेरे ख्याल में तो इन दोनों को सब जो है ये 3-4 जो है लेजेंड अब इनको निकाल देना चाहिए, इनको यंगस्टर को मौका दे देते तो मेरे ख्याल में अब क्रिकेट इनकी इंप्रूव हो चुकी होती। लेकिन लिटन दास और नजमुल हसैन शंटो को देखा, वो लास्ट रिसेंट सीरीज देखे उनकी 1 साल की, वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो दोनों। हाँ 1-2 सीरीज हुई है यूएसए के अंदर उनकी नई परफॉर्मेंस आई अच्छी, लेकिन फिर भी एक मैच उन्होंने 10 विकेट से हराया यूएसए को, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं लिटन दास और नजमुल हसैन शंटो। कल भी मुझे लग रहा है कि लिटन दास और नजमुल हसैन शंटो ये दोनों अच्छे परफॉर्मेंस देंगे और खेलते भी अच्छे मेरे ख्याल में इनको थोड़ा अपनी राइवलरी का ख्याल कर लेना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका अगर जीत गया तो कल फिर से वही हरकत कर सकते हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जो है वो मेरे ख्याल में बख्शना तो आपने भी नहीं है अगर आप जीत गए, दोनों एक से बढ़कर एक तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बैटिंग जो है वो कल थोड़ी सी क्लिक करेगी और हमें अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। और हम इस मैच को राइवलरी मान के चल रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं इंटरटेनमेंट जो है वो क्राउड को देखने को मिलेगी। फास्ट बॉलिंग की अगर बात करें, शरीफुल इस्लाम और तस्कीन अहमद जो कि इनके मेन बॉलर हैं, जब वो इकट्ठे खेले हैं 22 मैचेस उन्होंने इकट्ठे खेले हैं, तो इंटरेस्टिंग स्टैट ये कि 17 मैचेस बांग्लादेश आ रहे हैं, तो ये प्रीमियम बॉलर हैं दो इनके, जब वो इकट्ठे खेले हैं 17 मैचेस आ रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान मौजूद है इनके कारण, मुस्तफिजुर रहमान सबसे अच्छे वाला। आपने अभी चेन्नई की तरफ खेलते उनकी बॉलिंग देखी, जब मुस्तफिजुर रहमान चेन्नई के स्क्वाड से बाहर हुए तो देख ले चेन्नई का क्या हाल हुआ है। और बिल्कुल अगर एंड पे हम गैसेस की बात करें, हमने पिछले मैच के गैसेस भूल गए कौन जीतेगा, इस मैच के गैसेस भी हम लेंगे। तो विकास भाई कौन जीत रहा है पहला मैच और ये मैच जो कौन जीत रहा है? जैन भाई न्यूजीलैंड जबरदस्त स्टार्ट लेते हैं पहले मैच में। उम्मीद मेरी ये है कि या दुआ ये है कि अफगानिस्तान जीते, लेकिन मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जीत रहा है। और दूसरा मैच जो है बांग्लादेश, दूसरा मैच बांग्लादेश जीतेगा। अली भाई आप क्या कहते हैं? मेरी भी एक न्यूजीलैंड फेवरेट है फर्स्ट मैच में, तो क्योंकि न्यूजीलैंड के जो पहला मैच था आपको पता है कितने अच्छे प्लान के साथ उतरते हैं पहले मैच में तो खास तौर पर, और बांग्लादेश के साथ वैसी बात हम कह रहे हैं बांग्लादेश जीत जाए, इनकी जो रेवलरी है शायद बांग्लादेश शायद माफ कर दे श्रीलंका को, इस वजह में कह रहे हैं बांग्लादेश जीत। अच्छा मुझे भी लग रहा है न्यूजीलैंड जो है, हालांकि मैं उनको एक टूर्नामेंट की फेवरेट्स मान के चल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कल अफगानिस्तान जो है वो टेबल टर्न करेगा और कल जो है सरप्राइज एक बड़ा अपसेट देखने को मिलेगा मेरे ख्याल में। मुझे लग रहा है अफगानिस्तान जीतेगा। भाई अब अपसेट का नाम नहीं देना, अफगानिस्तान जबरदस्त टीम है। बिल्कुल ये अपसेट नहीं कह सकते, क्योंकि पहले जो चीज आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उसको अपसेट नहीं बोल सकते। मेरे ख्याल में ये हम पहले एक्सपेक्ट करें कि अफगानिस्तान अच्छी क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में खेलेगा, मुझे लग रहा है अफगानिस्तान जीतेगा। और दूसरे मैच में मैं आपके साथ हूँ कि मुझे लग रहा है बांग्लादेश जो है वो कल का मैच जीतना चाहिए। और श्रीलंका की टीम हालांकि हेड टू हेड श्रीलंका ने 11 मैचेस जीते हैं 16 में से बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल बांग्लादेश जो है जीतेगा। तो मजीद क्रिकेट अपडेट्स और एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।